हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे बंधन बैंक की। अब इस स्टॉक का चलने का टाइम आ गया है और ये बम्पर रिटर्न्स देने वाला है। इसमें बहुत ही ज़्यादा बल्क बाइंग हो रही है। अगर आप देखेंगे तो 29 जुलाई को लगभग 13.5 करोड़ की वॉल्यूम आई, 30 अगस्त को लगभग 10 करोड़ की वॉल्यूम आई और 11 अक्टूबर को लगभग 13 करोड़ की वॉल्यूम आई। और ये सारी की सारी एक अच्छी किंग कैंडल बनी है। और इतनी वॉल्यूम अगर देखें तो स्टॉक को लिस्ट हुए 6 साल हो गए और 6 साल तक में अभी तक की सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ये। तो 6 साल में अभी तक की सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है ये। अगर देखें इतनी ज़्यादा वॉल्यूम पहले कभी नहीं आई इसमें। अगर शेयर्स की चेक करें कि कितने की डिलीवरी हुई इन डेट्स पर, तो स्टॉक एज पर अगर मैं चेक करूं तो 29 जुलाई, इस पर सिर्फ 2 अगस्त तक का डेटा अवेलेबल है। अगर हम वीकली देखें तो 29 जुलाई वाले वीक में लगभग 6.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई और 30 अगस्त और 11 अक्टूबर अगर हम चेक करें तो 30 अगस्त को लगभग 7 करोड़ के आसपास 6 करोड़ 93 लाख शेयर की डिलीवरी हुई। 11 अक्टूबर को 3.5 करोड़ शेयर की डिलीवरी हुई लगभग। तो आप देख सकते हैं कि कितने बल्क में शेयर्स की बाइंग करी जा रही है। इतनी बल्क में बाइंग कोई रिटेल इन्वेस्टर तो कर नहीं सकता। और अगर आप देखें तो ये किस रेट में खरीदे जा रहे हैं शेयर, ये लगभग यहाँ पे 200 से लेके 205 के आसपास तक की रेंज में सारे शेयर्स खरीदे गए हैं। और अगर ये प्राइस चेक करेंगे कितना है, तो ये एकदम ज़मीन पे पड़ा हुआ प्राइस है। लगभग इतना लोएस्ट प्राइस इसका हिस्ट्री में कभी नहीं था। सिर्फ कोरोना के टाइम पे इतने कम प्राइस पे ये शेयर अवेलेबल था और अभी ये उसी भाव में खरीदा जा रहा है बड़े ऑपरेटर्स के द्वारा। अभी अगर देखें पहली बार जब ये 29 जुलाई को खरीदा गया तो लगभग प्रीवियस क्लोज से ये 15% लगभग 14-15% ऊपर तक गया था और 13.88% पे जाके क्लोज हुआ एक दिन में। अब जब एक दिन में इतना ज़्यादा ग्रीन लेवल पे क्लोज होगा तो इसमें काफ़ी लोग फिर यहाँ पर एंट्री लेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और फोमो में बाय करने वाले। तो उन सबको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे फिर से स्टॉक को नीचे लाया गया। और आप देखें अगर तो नीचे लाते हुए वॉल्यूम एकदम ड्राई वॉल्यूम थी, बहुत कम वॉल्यूम आई। और जब नीचे आके वो सब लोग एग्जिट करे होंगे तो फिर से बल्क में बाइंग करी गई। तो जब भी स्टॉक नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम एकदम कम है और जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम हाई है। और फिर से यहाँ पे थोड़ा स्टॉक नीचे लाके फिर से एकदम बल्क बाइंग करी गई 30 अगस्त को। उसके बाद फिर से स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेट करके इस बार फिर से वो स्टॉक को फिर नीचे लाया गया। और इस बार इतने नीचे लाया गया कि सबके स्टॉप लॉस हंट करे गए A to Z। अगर मैं ड्रॉइंग्स क्लियर करूँ तो जिन्होंने भी यहाँ के बाद बाय किया होगा उन सबका स्टॉप लॉस रहा होगा प्रीवियस कैंडल का जो लो होता है। ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया होगा और यहाँ पे ये स्टॉक को सबसे नीचे लाके यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस हिट करे गए। और उसके बाद से फिर से स्टॉक में 11 अक्टूबर को एक बल्क बाइंग हुई पूरी। और अगर आपको जैसे मैंने दिखाया तो लगभग 3.5 करोड़ शेयर्स फिर से खरीदे गए। और इनको खरीदने के लिए मार्केट खुलने तक का वेट नहीं किया। जो प्रीवियस डे क्लोज हुआ था उससे इतना गैप अप खोला कि 7.5% के गैप अप पे खोला और क्लोज किया 12% पे क्लोज हुआ। और अभी आप देखेंगे तो 2 दिन से फिर से ये स्टॉक नीचे लाया जा रहा है और इस बार फिर से गारंटीड इसमें फिर से बल्क बाइंग आएगी सेम। तो इसमें बायर्स कर क्या रहे हैं, बस वो खरीदते जा रहे हैं, बहुत ह्यूज क्वांटिटी खरीदते जा रहे हैं। और जैसे ही उनकी डिजायर्ड क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो जाएगी उसके बाद ये लोग स्टॉक को नीचे लाना बंद करेंगे और इतनी शार्प रैली इसमें आएगी कि फिर से ऐसे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स बनेंगे और हम लोग इसमें एंट्री भी नहीं कर पाएंगे और सीधा ही अपना टारगेट हिट करेगा। और इसका टारगेट आएगा लगभग यहाँ से, पहला टारगेट इसका ये जो प्रीवियस ये यहाँ पे इसका जो बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्टॉक इजीली जाएगा, जो कि करंट प्राइस से अगर देखें तो लगभग 120% का रिटर्न है। तो इस स्टॉक में बहुत शार्प रैली आने वाली है क्योंकि इस स्टॉक ने जब से ये लिस्ट हुआ है आज तक रिटर्न नहीं दिया। इसमें जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं अगर देखें तो सब लॉस में है टोटल। इसकी शेयर होल्डिंग अगर देखें इन्वेस्टर्स में जाके तो जितनों ने भी FISDI का जितना भी पैसा लगाया आज तक सब लॉस में है। इसका अगर लेटेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो एक क्वार्टर का 1000 करोड़ प्रॉफिट है, जो कि आखिरी 8-9 क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट है। इससे पहले मार्च 2022 में इतना हाईएस्ट प्रॉफिट आया था। और अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट देखें तो मार्च 2020 में 3000 इसका आज तक का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है। और अभी एक क्वार्टर का प्रॉफिट 1000 करोड़ है। अगर आने वाले 3 क्वार्टर में 700 करोड़ भी आ गया तो ये अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट को बीट कर देगा इस 3024 को। तो अभी मेरा इस स्टॉक में टारगेट है 429 का और जो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर श्योरली आ जाएगा क्योंकि इतनी वॉल्यूम में जो शेयर्स खरीद रहा है वो खुद ही शेयर को ऊपर लेके जाएगा।
और ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आपको भी फाइंड करनी है तो आपको डेली बेसिस पे चार्ट देखने होंगे, खुद से मेहनत करनी होगी। आपने भले ही कितना अच्छा कंपनी का फंडामेंटल्स देख लिए हो, मगर जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि स्टॉक में चल क्या रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स क्यों आ रही है, कहाँ पे बाइंग हो रही है, हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, अगर नीचे स्टॉक आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और इस स्टॉक में अगर ध्यान से देखोगे ना तो जो ऑपरेटर है वो बहुत ही एग्रेसिव है, वो इसका बाइंग प्राइस यहाँ पे कहीं है और वो इस बाइंग प्राइस से नीचे आने ही नहीं देता। जैसे ही स्टॉक इस बाइंग प्राइस से नीचे आता है वो फिर से इस स्टॉक को बाय करके ऊपर लेके जाता है। तो 2 बार यहाँ हो चुका है ऐसा, सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ आप चार्ट देखने की भी प्रैक्टिस करें। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लव द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।